56,000 नौकरियां जो गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, जो जरिया तकसीम था, जो पहचान और शनाख्त और तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी, तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत, उर्फत, सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां मुकामी लोगों को देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ, 140 पर अमल दरामद का फैसला आ चुका, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस सुमोटो एक्शन ले, देखा जाए 50 सालों में इस कोटा सिस्टम पर अमल दरामद हुआ या फिर नहीं। जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी इलाकों की नौकरियों पर कब्जा किया गया। लोगों को जिंदा जलाने वाले पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सूबे के मसाइल की असल जिम्मेदार एमक्यूएम खुद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मुल्क को तकसीम करने के इल्ज़ाम पर शर्जील इनाम मेमन का शदीद रद्द-ए-अमल। एमक्यूएम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बोले अवाम नफरत और तासुब अंगेज़ गुफ्तगू अब पसंद नहीं करते, इनके गवर्नर को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एमक्यूएम वालों को सिर्फ सियासत चमकाने का शौक है। आज ये यूसी लेवल तक नज़र नहीं आते। जो एमक्यूएम पहले 3 शहरों में फैली थी, अब एक यूसी तक महदूद हो गई, जिसके जिम्मेदार वो खुद हैं। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम ने कराची में हड़ताल और असलहे के कल्चर को फरोग दिया। ये आपका मौक़िफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके, हमें 1 साल का मज़ीद वक्त दीजिए। तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया, तो वो ज़रा मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आईनी इदारा है, अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स कहा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म दरख्वास्त दी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल दे दो। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी, सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। इलेक्शन कमीशन पहले ये देख सकता था 2018 और 2024 के इंतखाबात की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे की, मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात कल मंगवा लिए। इलेक्शन 2018 में अलॉट की गई नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात पेश करने की हिदायत। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत से पहले और बाद की नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात भी तलब। समात कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। Any manner could be construed as disqualifying a political party. Now, there was a political party, enlisted political party. It was not delisted. Otherwise, they would have come to this court in appeal. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ खराब हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समात। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि असल चीज़ पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं जाहिर की, इसी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। इस मामले में मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। बैरिस्टर गोहर ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत से कागजात नामजदगी छुपाए हैं। बतौर पार्टी उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार भी कागजात जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को सिर्फ एक फॉर्म दिखाया, दूसरा नहीं। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इस केस को मुकम्मल करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई ने लिस्ट जमा नहीं कराई, जबकि हमने बर वक्त फेर जमा कराई थी। हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। उमर अयूब ने इस्तीफा दिया हुआ है। कल बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। जो लोग तहरीक इंसाफ से चले गए, इनकी वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे।
मुल्की मईशत रहेगी या बजट रहेगा, आमदन का 25% हिस्सा हुकूमत पर खर्च हो रहा है। 30,000 अरब में से सिर्फ 500 अरब गरीबों के लिए, जो टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। IMF नवाज बजट पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट पास किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MNAs और MPAs के तरक्याती फंड पर 500 अरब रुपए खर्च होने जा रहे हैं। फंड की आधी रकम करप्शन की नजर हो जाती है। मिफ्ता इस्माइल बोले कि हुकूमत ने बहुत सारे टैक्सेस IMF के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से बढ़ाए हैं। IMF ने तनख्वाहदार तबके का इस्तेहसाल करने का नहीं कहा। IMF के दबाव पर 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस के साथ बजट आज से नाफिज। अशराफी हुक्मरान तनख्वाहदार कारोबारी तबके पर टैक्सेस की भरमार। दूध और मोबाइल फोन GST लग गया, पेट्रोल समेत। वज़ीर आज़म ना तनख्वाह ले रहे हैं। नामरा शाहिद खाकान और मुफ्ता इस्माइल ने नून लीग की हर हुकूमत का हिस्सा रहे। 500 अरब रुपए के तरक्याती स्कीमों का तासुर एक गलत तासुर है। यह गलत तासुर दिया गया। हक़ाइक़ को मस करना किसी का हक नहीं। IMF के दबाव पर 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस के साथ बजट आज से नाफिज। अशराफिया हुक्मरान तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्सेस की भरमार। दूध और मोबाइल फोन्स पर GST लग गया। पेट्रोल, सीमेंट और बैनुल अक़वामी सफ़र महंगा। तनख्वाहदारों पर टैक्स, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान को इस्तिस्ना। बिल्डर्स और प्रॉपर्टी फरोख्त पर टैक्स। नए पेंशन स्कीम लागू। ताजिर 2 स्कीम के तहत टैक्स वसूली शुरू। इस्लामाबाद में बड़े फार्म हाउसेज और घरों पर टैक्स। स्टेशनरी पर टैक्स छूट बरकरार, जबकि फलाही अस्पतालों को भी इस्तिस्ना दे दिया गया। दूध भी बच्चों की पहुंच से दूर। टेट्रा पैक दूध की कीमतें भी बढ़ गई। फी लीटर कीमत में 90 रुपए का इजाफा। टेट्रा पैक दूध फी लीटर 370 रुपए का हो गया। एक पाव का डिब्बा 75 रुपए से बढ़कर 95 रुपए का हो गया। कराची और पेशावर में आटा महंगा हो गया। एक हफ्ते में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा हो गया। कीमत 2000 रुपये हो गई। 20 किलो फाइन आटे की कीमत में 100 रुपये का इजाफा। फाइन आटा 2100 रुपये का हो गया। पहले भी तो आप भी नहीं मानते, ये गरीबों के साथ एक जुल्म है। पहले बिजली महंगी कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, इनको चाहिए कफन भी महंगा। पेट्रोल जो महंगा हुआ, यकीन करें हमारी मुश्किलों में इजाफा हो गया। हम इस गवर्नमेंट से बहुत तंग आ गए। वादा रिलीफ का एकदम तकलीफ का। हुकूमत ने महंगाई की चलती पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल महंगा होने पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं गरीब पहले दीवार से लगाया गया, अब दीवार में चुना जा रहा है। यूं लगता है जैसे मुल्क का IMF को बेच दिया गया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਛਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ चढ़ा दो। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमत, बिजली के बिल्स में इजाफा, नए टैक्सेस की सूरत में महंगाई का हैवी डोज। शहरियों ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए। कहा कि हुक्मरानों ने महंगाई को खत्म करने के नाम पर वोट लिए, लेकिन इक्तदार में आते ही सब भूल गए। पंजाब में बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। अगले मरहले में सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी। लाहौर में ताजरों ने गले में रोटियां पहन ली। मुल्तान में एहतजाज, मुजाहिरीन के शदीद नारे। ये रात को 10 बजे बंद कर रहे हैं लाइट है, सुबह 6 बजे तक बंद करते हैं। अब जिन इलाकों में बिलिंग आपकी पूरी है, ये वहाँ भी वही हरकत कर रहे हैं। काम कर दिया, उस पोजीशन पे हमें पहुंचा दिया। खुदा की कसम 20-25 हज़ार रुपए हमारी तनख्वाह है। हम क्या करें? अपने बच्चों को, अपने आप को मार दें?
बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के खिलाफ लियाकताबाद में इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर मुश्तल अवाम का दावा। दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इलेक्ट्रिक के दफ्तर को भी शदीद नुकसान। बिजली के 27 शहरी के इलेक्ट्रिक दफ्तर पहुंच गए। लियाकताबाद डाखाना, लियाकताबाद 10 नंबर, अलकरम स्क्वायर और मूसा कॉलोनी के मकीनों की बड़ी तादाद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मौजूद। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कैसे कितने लोग मरे सिर्फ और सिर्फ ये लोड शेडिंग की वजह से। और जब बिल की बारी आती है तो बिल तो ऐसे आते हैं जैसे कि हमारे यहाँ एसी चल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट होती नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। बिल इतने भेज दिए हैं, बहुत ज्यादा 1.5 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है, पूरी रात पूरा दिन यही तमाशा लगा रहता है। कि इलेक्ट्रिक की हटधर्मी जारी, जब मर्जी हो बिजली बंद कर दी जाती है। बच्चे गर्मी से बेहाल, बूढ़े परेशान, जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली गायब रहना मामूल हो गया। गुलशन, नॉर्थ नासमाबाद, औरंगी, बल्दिया, लियारी, मच्छर कॉलोनी, हर जगह का यही हाल। लालटी और मलीर में भी 12 से 15 घंटे बिजली की बंदिश। वही राजस्थान वगैरह पे जैसे लो प्रेशर बना हुआ है तो वहाँ पर बारिश का इम्कान है। और फिर वहाँ इंडिया के उन इलाकों में मानसून हवाएँ दाखिल हो रही हैं और बारिशें हो रही हैं, तो वो हमारे ईस्टर्न सेल से होती हुई फिर इम्कान ये है कि 4 जुलाई की रात को या 5 जुलाई को फिर इम्कान होगा कराची में भी अच्छी बारिश का। कराची वाले गर्मी से बेहाल, दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड, लेकिन शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू, लेकिन मौसम 1-2 दिन में बेहतर होगा। कराची में 5 जुलाई से बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए, गलियां और सड़कें डूब गई। करतबा चौक में सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश हुई। मुताबिक फीडर्स भी ट्रिप कर गए। गुजरात, नारोवाल, मुरीद के मुस्तफाबाद और दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। असलहे की नुमाइश, गोलियों की तरतराहट। केमाड़ी में बिगड़े नौजवान की दीदा दिलेरी। साइट एरिया में नौजवान शादी की खुशी में आपे से बाहर, छोटे बड़े हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग। एक ने ट्रिगर पर हाथ रखा तो पूरा बस खाली किया, दूसरे ने पिस्तौल का पूरा मैगजीन निपटा दिया। गली में दंदनाते और फायरिंग करते रहे। खातून जान से गई। घरों की दीवारों और छतों पर गोलियों के सुराग हो गए। वीडियोस वायरल, मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। एसएसपी फैजान अली बोले कि शादी हॉल के बाहर हवाई फायरिंग का वाकया हुआ तो हॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाहौर में शादी की खुशी में हवाई फायरिंग, लड़की की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक 16 साल आयशा नूर सीने में गोली लगने से जाँ बहक हुई। दुल्हा के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में बर्स्ट फायर किया। दुल्हा और फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार। लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दुल्हा का वालिद गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। लकी मरबत में पहरे कत्ल की वारदात। नामालूम अफराद ने 3 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग की वजूहात सामने ना सकी, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में अफसोसनाक वाकया। औरंगी टाउन में 2 बच्चे घर के टैंक में डूबकर जाँ बहक। 8 साल बच्ची और 11 साल बच्चा शामिल। वाकया औरंगी टाउन के जेबूगोट में पेश आया। शिकारपुर में डाकू राउस बरकरार। पुलिस की वर्दी पहने अफराद की वारदातें। मुसल्लह डाकू ने मुसाफिरों से लूट मार की। मुतासरीन का शिकारपुर कनकोट इंडस हाईवे पर धरना। सिंध पंजाब को मिलाने वाली इशारा ब्लॉक गाड़ियों की लंबी कतारें।
इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का आज से आगाज। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के अजला में कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में भी घर घर मुहिम जारी। नौशेर फिरोज के पटीदन रेलवे स्टेशन पर मुनफरिद अलविदाई पार्टी का एहतमाम ढोल की थाप पर रक्स। खाकरोफ काला मसीही की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रेलवे पुलिस ने एहतमाम किया। खाकरोफ को सिंधी टोपी और जरक के तहत दिए गए काला मसीह को खराज तहसीन। खाकरोफ मुनफरिद रिटायरमेंट पार्टी में इज्जत अफजाई पर खुशी से निहाल। गज़ा में इजरायली हमलों को 269 रोज़ मुकम्मल। बमबारी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाए का मुहासरा, हज़ारों फ़लस्तीनी फंस गए। इसराइल के रफ़ाह खान यूनुस पर हमले, हलाकतों का खदशा। तेल अवीव में लाखों इसराइली सड़कों पर निकल आए। हमास से मुआहदे का मुतालबा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में शहादतों की मजमूई तादाद 37,900 से तजावुज़ कर गई। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 87,060 तक पहुँच गई। फ्रांस में नेशनल असम्बली की 577 नशिस्तों के लिए वोटिंग का पहला मरहला मुकम्मल। सदर इमैनुअल मैक्रोन की जमात का तीसरा नंबर। दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी 34% वोट लेकर सबसे आगे। बाएं बाजू का हिमायत याफ्ता न्यू पॉपुलर फ्रंट 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। इमैनुअल मैक्रोन का शिकस्त से बचने के लिए नेशनल रैली के खिलाफ बड़ा जमहूरी इत्तेहाद कायम करने का फैसला। यूरो फुटबॉल कप के सनसनीखेज वाक़ये। इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया। साबिक चैंपियन स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से आउट क्लास करते हुए आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। और घने जंगल में मौत और जिंदगी की जंग। हॉलीवुड फिल्म क्लियर कट का शानदार एक्शन ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।